कल अपन ने बंद लंबाई के बारे में बात करी थी। आज अपन बंद ऊर्जा या बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात करेंगे। किसी भी एक बंध के निर्माण में जितनी ऊर्जा मुक्त होती है या बंध को तोड़ने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बंद ऊर्जा कहते हैं। जब भी परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं तो वो स्थायित्व को प्राप्त करते हैं और उस प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। तो बंध का निर्माण एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और इसके विपरीत अगर अपन अणु में उपस्थित बंध को तोड़कर परमाणु में बदलते हैं तो वहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या अपन कहें कि वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बंध ऊर्जा की इकाई किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। बंध ऊर्जा को दो तरह से अपन परिभाषित कर सकते हैं। एक होती है बंध वियोजन ऊर्जा। बंध वियोजन ऊर्जा एक पर्टिकुलर बंध के लिए होती है। किसी यौगिक में एक बंध को तोड़ने में जितनी ऊर्जा प्रयुक्त होती है उसे बंध वियोजन ऊर्जा कहती है। जैसे अपन हाइड्रोजन अणु की बात करें तो हाइड्रोजन अणु के दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को अलग अलग करने के लिए 104 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे अपन डिसोसिएशन एनर्जी या बंध वियोजन ऊर्जा कहते हैं। लेकिन इसी प्रकार अपन वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल में दो तरह के ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। इन दोनों ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंधों की वियोजन ऊर्जा के मान अलग अलग होते हैं। जैसे पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध को अपन वियोजित करते हैं तो एक हाइड्रोजन परमाणु अलग होता है, जिसमें जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो होती है 118 या 118 किलो कैलोरी पर मोल। इसी प्रकार जो सेकंड बचा हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड है उसको जब तोड़ा जाता है तो उसमें जो एनर्जी प्रयुक्त होती है वो होती है 100 किलो कैलोरी पर मोल। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि किसी अणु में उपस्थित एक ही प्रकार के बंधों की वियोजन ऊर्जा का मान अलग अलग होता है। इसका कारण है कि जो बंध टूटते हैं वो अलग अलग स्टेज में, पहले अगर बात करें तो यहाँ पर जो बंध टूटा वो स्थायी अणु में से टूटा, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता हुई। उसके बाद सेकंड वाला जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन हुआ वो अनस्टेबल OH में से हुआ, अनस्टेबल स्पीसीज में से हुआ, इसलिए यहाँ पे जो डिसोसिएशन एनर्जी है उसका मान कम आता है। इसके बाद होता है बंध ऊर्जा। किसी बहुपरमाणविक अणु में विभिन्न बंधों की वियोजन ऊर्जाओं का औसत उसकी बंध ऊर्जा कहलाती है। वियोजन ऊर्जा का मान प्रत्येक बंध के लिए अलग अलग होता है, लेकिन बंध ऊर्जा का मान समान होता है। जैसे अपन बात करें H2O मॉलिक्यूल का, H2O मॉलिक्यूल की जो वियोजन ऊर्जाओं का मान है प्रथम हाइड्रोजन ऑक्सीजन बंध और तृतीय हाइड्रोजन ऑक्सीजन बंध के लिए वह क्रमशः 118 व 100 किलो कैलोरी प्रति मोल है। अगर इन दोनों का औसत ले लिया जाए तो जल की या जल में उपस्थित OH बंध की बॉन्ड एनर्जी का मान आ जाता है, वो होता है 109 किलो कैलोरी पर मोल। इसी प्रकार मीथेन अणु की बात करें तो मीथेन अणु में 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इसको जब अपन डिसोसिएट करते हैं या तोड़ते हैं तो फर्स्ट जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी डिसोसिएशन एनर्जी का मान 102 किलो कैलोरी पर मोल होता है। सेकंड वाले की डिसोसिएशन एनर्जी का मान 105 किलो कैलोरी पर मोल होता है। थर्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी का मान 108 किलो कैलोरी पर मोल होता है। और लास्ट जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बचता है उसकी डिसोसिएशन एनर्जी D4 का मान 83 किलो कैलोरी पर मोल होता है। जब इन चारों डिसोसिएशन एनर्जियों का औसत ले लिया जाता है तो
मीथेन अणु में कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी का मान आ जाता है वो होता है D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 डिवाइड बाई 4, जिसको अपन लिखते हैं 102 प्लस 105 प्लस 108 प्लस 83 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 99.5 किलो कैलोरी पर मोल मीथेन अणु में कार्बन हाइड्रोजन बंध की बंध ऊर्जा का मान होता है।